योगेश गोरखपुर से कानपुर जा रहा था किसी काम के लिए। वो ट्रेन के स्लीपर बोगी में सबसे ऊपर वाले सीट पे सोया था क्योंकि उसी का टिकट उसे मिला हुआ था और सो करके वो कानपुर जा रहा था। अभी कुछ दूर ही गया था कि ट्रेन एक झटके से किसी स्टेशन पे रुकती है। जब ट्रेन रुकी तो योगेश का नींद खुल गया तो उठ के बैठ गया वो। और बैठ के फिर नीचे देखा तो देखता है कि उसकी अपनी पत्नी, जिसके साथ उसका तलाक लगभग 6 साल पहले हो गया था, वो ट्रेन पे उसी के बोगी में और उसी के सीट के नीचे खिड़की के पास बैठी थी और खिड़की से बाहर कुछ देख रही थी। मगर योगेश ये देख के हैरान था कि उसकी जो पत्नी थी वो काफी दुबली पतली हो गई थी। जब उसका तलाक हुआ था तब उसकी पत्नी काफी तंदुरुस्त थी। तो योगेश ऊपर बैठ के और कुछ सोच रहा था। सोचते सोचते फिर ऊपर से नीचे उतरा और नीचे उतर के और जो उसकी पत्नी के बगल में व्यक्ति बैठा था उसे बोला कि आप ऊपर चल जाओ, मैं तब तक नीचे बैठता हूँ। तो नीचे जो व्यक्ति बैठा था उसे भी सोने का मन था तो ऊपर जाके वो सो गया। फिर योगेश अपने पत्नी के पास बैठ गया। जब उसकी पत्नी योगेश को देखी तो वो भी देख के हैरान हो गई, परेशान हो गई कि ये कहाँ से यहाँ पे आ गए। फिर दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। देखने के बाद योगेश पहले बोला कि तुम कहाँ जा रही हो और कैसी हो। तो उसकी पत्नी, जिसका नाम था रागिनी, वो बोली कि मैं अपनी माँ को देखने जा रही हूँ, मेरी माँ का इलाज कानपुर चल रहा है, मैं वहीं पे जा रही हूँ। ये दोनों गोरखपुर से ही चढ़े थे मगर योगेश देख नहीं पाया था और योगेश अपने सीट पे जाके सो गया था। और जब उसका नींद खुला था तो उसकी पत्नी मिली थी। उसके बाद योगेश बोला कि कानपुर तुम्हें कितने दिन तक रुकना है। तो उसकी पत्नी बोली कि मैं कल ही उधर से वापस आ जाऊंगी क्योंकि मेरा भाई है, मेरी माँ का इलाज करा रहा है, तो मैं जा रही हूँ उसको देखने के लिए, देख के फिर मैं कल आ जाऊंगी। फिर योगेश बोला कि मैं भी कल आऊंगा, तो अगर हो सके तो तुम मेरे साथ ही आ जाना। उसके बाद दोनों आपस में बात करने लगे। योगेश बोला कि मैं तुमसे अलग होके काफी दुखी हूँ, काफी परेशान हूँ। और योगेश पूछा कि क्या तुम अभी तक शादी की हो कि नहीं की हो। तो उसकी पत्नी बोली कि नहीं, मैं अभी तक शादी नहीं की हूँ। तो योगेश से वो पूछी कि तुम किए हो कि नहीं, तो योगेश भी बोला कि मैं भी नहीं किया हूँ। उसके बाद उसकी पत्नी रागिनी बोली कि माँ जी और जो ससुर जी है वो कैसे हैं। तो योगेश बोला कि ससुर जी तो तुम्हारे जाने के 6-7 महीना बाद ही उनका देहांत हो गया था कि उनका तबीयत खराब था। और मेरी माँ जो है वो लगभग 1 साल पहले उनका देहांत हो गया था और वो भी तुम्हें काफी याद कर रही थी। मगर मैं क्या करूँ, तलाक हो गया था तो मैं तुम्हारे पास ना तो कॉल कर रहा था, ना मैं मेरे पास इतना हिम्मत हो रहा था कि मैं तुमसे आके मिलूं। और आज कुदरत का जो करिश्मा है जिसकी वजह से हम दोनों मिल गए हैं। उसके बाद ये लोग काफी सारा बात किए और बीच बीच में ये लोग भावुक भी हो रहे थे क्योंकि 6 साल का जो अंतर था और 6 साल का जो जुदाई था इन लोग को याद आ रहा था, जिससे ये लोग काफी भावुक हो रहे थे। अब ये लोग बात कर ही रहे थे, एक दूसरे का सुख दुख जान ही रहे थे। तब तक कानपुर रेलवे स्टेशन आ गया। फिर दोनों कानपुर रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं। दोनों को उसी जगह पे काम था, अलग अलग क्षेत्र में। तो फिर योगेश उतरा और योगेश बोला कि मैं जा रहा हूँ, मेरा काम है, आज काम करूंगा, फिर होटल में रुकूंगा, फिर कल सुबह मैं आ जाऊंगा, मेरा 9 बजे का ट्रेन है। तो उसकी जो पत्नी थी रागिनी वो बोली कि ठीक है, मैं भी देखती हूँ उधर से अगर टाइम मिलेगा तो मैं भी आ जाऊंगी 9 बजे। फिर वहीं पे दोनों बैठ गए एक बेंच पे और बगल से चाय वाला जा रहा था तो चाय मंगाए, चाय दोनों पीने लगे। पीते पीते काफी सारा बात हुआ। रागिनी बोली कि तुम अगर उस समय सुधर जाते तो ये जो 6 साल का गैप हुआ है ये गैप हम लोग के बीच नहीं होता और जो हम लोग एक दूसरे के बिना 6 साल गुजारे हैं वो नहीं गुजारना पड़ता। तो योगेश बोला कि हाँ ये तो है, मेरे में भी बहुत सारा गलती है क्योंकि मैं उस समय दोस्तों के चक्कर में या फिर ज्यादा दारू पीने के चक्कर में मैं ये समझ नहीं पाया और मैं तुम्हें तलाक दे दिया था। दरअसल योगेश बहुत ज्यादा शराब पीता था शादी से पहले, और जब उसका शादी हुआ तो और ज्यादा पीने लगा था। और शराब पी के और कभी कभी अपनी पत्नी रागिनी से झगड़ा भी कर लेता था, जिससे रागिनी काफी दुखी रहती थी और कोई काम भी नहीं करता था। तो रागिनी उसे सबक सिखाने के लिए और उसे तलाक देके अपने मायके चली गई थी 6 साल पहले। तो यही सब बातें ये लोग काफी देर तक उसे स्टेशन पे बैठ के करते रहे। बात करते करते फिर ये लोग बीच बीच में फिर दोबारा भी भावुक हो रहे थे क्योंकि बीच में योगेश का जो जो पिताजी थे वो उनका देहांत हो गया था, उनकी जो माँ है उनका देहांत हो गया था। ये सब बहुत सारा जो बात है जो लोग आपस में ये लोग बात किए। फिर योगेश बोला कि तुम क्या कर रही हो। तो रागिनी बोली कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ
और योगेश भी बताया अपने बारे में भी कि वो भी कुछ बिजनेस उसने किया था जिसके सिलसिले में कानपुर आया था और कल का ही इसका फिर ट्रेन था। फिर बहुत सारा बातें हुई, ये लोग बोले कि अगर हम लोग साथ में रहते तो हमारा भी बच्चा होता, अगर मगर तुम्हारे तलाक देने की वजह से शायद रागनी के पेट में योगेश का बच्चा भी था, जो कि तलाक हो जाने की वजह से, और रागनी ये डर गई थी कि इसका पिता तो है नहीं तो फिर बच्चे का भविष्य क्या होगा, इसलिए वो अपना शायद उसका बच्चा नहीं हुआ था उस समय। उसके बाद रागनी अपने माँ के एड्रेस पे चली गई, जहाँ उसकी माँ जिस हॉस्पिटल में भर्ती थी वहाँ पे चली गई, और योगेश अपने काम के लिए अपने क्षेत्र में चला गया जहाँ पे उसे जाना था। फिर अगले दिन योगेश पहले ही आ गया था स्टेशन पे और आके वहाँ पे 2 टिकट ले लिया था गोरखपुर के लिए। ये लोग गोरखपुर से ही चले थे और गोरखपुर ही इनको आना था, और रागनी का इंतजार कर रहा था। तो रागनी ठीक 9 बजे अपने माँ से मिल के और यहाँ पे आ गई थी रेलवे स्टेशन पे। फिर दोनों आए और इस समय भी दोनों काफी भावुक हो रहे थे, क्योंकि हमारे जाने का जो लोकेशन है वो पास आते रहेगा तो हम लोग जुदा हो जाएंगे, और ये लोग इस बार जुदा होना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसलिए ये लोग एक दूसरे को केवल देख रहे थे और देख के और बीच बीच में भावुक हो रहे थे। उसके बाद दोनों साथ में ट्रेन में बैठे, मगर इस समय ये लोग बात नहीं कर रहे थे क्योंकि इनका बात करने का मन ही नहीं था। एक तो इनको डर था कि कहीं हम लोग फिर से अलग ना हो जाए, मगर एक दूसरे से बताने में भी दोनों हिचकिचा रहे थे कि पहले मैं बोलूं तो पहले मैं बोलूं कि तुम मेरे साथ रहो। फिर जब गोरखपुर से एक स्टेशन पहले ही रागनी को उतरना था, तो रागनी को ये ध्यान में नहीं था, वो चुपचाप बैठी थी, कुछ सोच रही थी। तो योगेश बोला कि रागनी तुम्हारा स्टेशन आ गया है, तुम जा सकती हो। तो रागनी एक बैग खड़ी हो गई, मगर खड़ा होकर फिर वो बैठ गई। अब बोली कि नहीं, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर योगेश को भी हिम्मत मिला और योगेश उसे पकड़ के और काफी देर तक ये दोनों रोते रहे वहीं पे। उसके बाद ये दोनों अपने घर पे गए, और योगेश भी दारू पीना ये सब छोड़ चुका था पहले ही, क्योंकि उसके साथ उसके अपने बहुत सारे लोग थे जो उसे छोड़ के चले गए थे। क्योंकि दारू ऐसा चीज है कि खुद को पहचान में नहीं लाने देता है कि आप क्या चीज हो, आपको ही अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखता है। तो दोस्तों उसके बाद ये दोनों साथ में रहने लगे, एक पति पत्नी की तरह एक नए जिंदगी का शुरुआत ये लोग दोबारा से किए। अगर योगेश दारू नहीं पीता तो इनका जो 6 साल का गैप हुआ था वो गैप नहीं होता। 6 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। दोस्तों ये कहानी बताने का मकसद यही है कि दारू या शराब, कोई भी अल्कोहल चीज ही हो, हम लोग को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। योगेश से उसके माँ, उसके बाप, उसकी पत्नी सब कुछ छीन लिया था, मगर जब योगेश दारू छोड़ दिया तो उसकी पत्नी फिर दोबारा उसे मिल गई थी। तो ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग भी दारू ना पिए और शराब से दूर रहे, क्योंकि जितना दूर रहेंगे उतना आप लोग सुरक्षित रहेंगे। एक तो अगर मान लीजिए आप शराब नहीं पीते तो आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और उसी पैसे से आप अपने परिवार को खुश रखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।